नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव भसाना में। इस परिवार की मुखिया बहन सोनिया देवी हैं। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, बहन जी और उनके 3 छोटे बच्चे। करीब 5 साल पहले किसी कारणवश बहन जी के पति का निधन हो गया था। उसके बाद से बहन जी अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। बहन जी मजदूरी और छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे घर का गुजारा चला रही थी। घर की हालत भी बहुत जर्जर है। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों के साथ रहना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी इस परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर आए, जिससे बहन जी और उनके बच्चों को बड़ी राहत मिली और उनके जीवन में नई उम्मीद की किरण जगी। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार का सहारा बन रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानता सो काफिर बेपीर। पवित्र रामचरितमानस में भी कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं नहीं जाना, निज परिताप दुखें नवनीता, पर दुख दुखें संत सुपनीता। अर्थात संतों का हृदय मक्खन से भी अधिक कोमल होता है, क्योंकि मक्खन को जब हम गर्म करते हैं वो तब पिघलता है। संत का हृदय इतना कोमल होता है कि वो जब दूसरों के दुख को देखते हैं तो वो पिघल जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सूरज शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आज हमारी टीम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना, गांव भसाना में। यहाँ पर एक अत्यंत ज़रूरतमंद परिवार रहता है। उस परिवार को मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को भेजा है। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये है चौखट उस परिवार की। इससे हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये इन्होंने नल की व्यवस्था भी कर रखी है। लैट्रिन बाथरूम आप देख रहे हैं, ये दीवार आप देख सकते हैं। ये इनकी इधर वाली जो दीवार है उसकी कंडीशन ये है, और ऊपर थोड़ा छत पे आप देख सकते हैं ये घास और ये दीवार। अगर आंगन की बात करें तो कुछ इस प्रकार आंगन है। अगर हम अंदर कमरे की बात करें तो ये देखिए इस प्रकार का कुछ। अब देखिए छत अगर हम देखें उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है।
दीवारों से आप देख सकते हैं कि पानी आता है, ऐसा लग रहा है। दीवारों की स्थिति आप देख सकते हैं ऐसी है। ये छत, ये बरामदा, ये अंदर का कमरा हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार है। अंदर के कमरे में पानी नहीं आता है, बहन जी का कहना है। ऊपर पंखा है, आप देख सकते हैं। साइड में कुछ इस प्रकार उन्होंने व्यवस्था की रखी। लाइट की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है। पंखा, ये मोटर है, मोटर घर में है। बेड है। अंदर वाले कमरे को अगर हम देखें तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। ये देख सकते हैं, ये पानी आता है इसमें और ये कभी भी गिर सकता है और ये गिरा भी हुआ है। ये वाला कमरा है, उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है और खाने पीने की व्यवस्था कुछ इनकी इस प्रकार है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनिया है। बहन जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अभी तो बच्चे तो मेरे 4 हैं। अभी मेरे पास 3 बच्चे रहते हैं और मैं। जो आपके हस्बैंड हैं वो उनकी तो डेथ हो गई है। कब हुई? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी। घर का गुजारा कैसे चल रहा है? जी कभी मजदूरी लग जाती है, कभी नहीं लगती है। कुछ मम्मी पापा के पास से आ जाता है। तो इन 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे चल रहा है फिर? सर पढ़ाई लिखाई का कुछ मम्मी पापा के पास से आता है, कुछ जो मजदूरी लगती है तो उसमें से काम चलता है। खर्चा मम्मी पापा के पास से आता था। कोई खेती बाड़ी है? नहीं सर, खेती बाड़ी तो नहीं हमारे पास। कोई मकान प्लॉट दुकान का किराया आता हो? नहीं सर। मतलब सहारा लगाने के लिए कोई नहीं है? नहीं सर। बच्चों का नाम बताना और बच्चों का नाम क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? लड़की का नाम सलोनी है जी, वो 6th क्लास में पढ़ती है। लड़के का नाम अंशुल है, वो भी 6th क्लास में है। लड़की का नाम वंशिका है, छोटी का, वो UKG में है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है अभी आजकल? सर पढ़ाई लिखाई तो बस ऐसे ही चल रही है। खर्चा आ जाता है तो फीस भर देते हैं, बाकी तो परेशानी में ही है। पति के गुजरने के बाद में आपने क्या क्या समस्याओं का सामना किया है? सर समस्या तो सारी चल रही है। घर का खर्चा, पढ़ाई का, बच्चों का, हर चीज़ की समस्या है। जब काम नहीं लगेगा तो समस्या तो रहनी है। मकान की क्या स्थिति है? मकान की स्थिति सर, एक कमरा है, बाकी दूसरे कमरे की छत निकली हुई है। जो बरामदा है उसकी लेंटर की वो टूटा हुआ है। पानी आता है बरामदे में? हाँ जी। ये जो लैट्रिन बाथरूम है उसमें भी पानी आता है? हाँ जी। उसमें पानी आता हाँ जी। है। सिलेंडर है? हाँ जी। भरा हुआ है? हाँ जी, अभी पिछले महीने भरवा था। संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए? नहीं सर, जो मुझे ज़रूरत थी मैंने इन्हें बता दी थी, वो उन्होंने ला के दे दिए। बहन जी, क्या आपने ऐसे संत देखे हैं जो गांव-गांव, घर-घर जाकर मदद करें? आज तक आपने मांगने खाने वाले तो बहुत संत देखे होंगे। नहीं सर, ऐसे तो नहीं मैंने देखे अब तक। नहीं, अभी तक तो नहीं देखे। नहीं देखे। नहीं सर। गलियों में मांगने वाले संत देखे थे? हाँ जी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए जिन्होंने आपकी ऐसी सिचुएशन में मदद की? सर उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? सलोनी। सलोनी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6 में पढ़ते हो। स्कूल जाते हो अभी? हाँ। स्कूल का नाम क्या है? ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में जाते हो पढ़ने के लिए। आगे पढ़ाई करना चाहते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th। आपका क्या नाम बेटा? वंशिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? UKG में। UKG में पढ़ते हो। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहब जी, मनोज दास। मनोज दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को कैसे ढूंढा? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसी के तहत गुरु जी का आदेश है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार है, ऐसा है जिसकी सरकार नहीं सुनती, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और असहाय परिवार है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कमेटी बनाई है
उसी के तहत कमेटी के सदस्य को भेजते हैं और वे जगह जगह जानकारी जुटा रहे हैं। जहाँ भी कोई ऐसा परिवार मिलता है उनकी प्रार्थना नोट की जाती है और गुरुजी के पास भेज दी जाती है। जैसे ही प्रार्थना गुरुजी के चरणों में जाती है, गुरुजी आदेश कर देते हैं। जो भी गुरुजी आदेश देते हैं उसी अनुसार राहत सामग्री दी जाती है। ठीक है जी। इस परिवार के लिए क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है? इन बहन की डिमांड थी कि खाने का राशन चाहिए हमें और एक जोड़ी जूते, जो गुरुजी ने तुरंत इनके पास भेज दिया है। बताइए सर क्या क्या है? जी सर, बताना चाहूँगा। ये दर्शकों, आप देख सकते हैं इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 15 किलो आटा, 5 किलो गोल्डन राइस, 2 किलो चीनी, 1 टाटा नमक, खादी का साबुन और आप देखिए व्हील शरफ, मूंग की दाल हरी वाली, 1 पैकेट काले चने, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट मिर्च, 1 पैकेट अचार का, 1 धनिया पाउडर का पैकेट, 1 जीरा का पैकेट, 1 दाल है ये मूंग की धुली हुई, और ये चने की दाल, और ये चाय का पैकेट, 1 किलो सरसों का तेल क्वालिटी फुल मस्टर्ड ऑयल, 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज है, और ये बच्चों के लिए जूते हैं। आप देख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ द शूज़ इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो कुल मिलाकर ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर, इस महीने तो इस परिवार का खर्चा चल जाएगा, अगले महीने के लिए ये परिवार कैसे संपर्क करे? जी सर, गुरुजी के आदेश अनुसार एक आश्रम का कार्ड देकर हम इनको जाएंगे और वो नंबर जो कमेटी के हैं उन पे किसी भी नंबर पर कॉल करेगी तो 2 दिन के अंदर सामग्री इनके पास पहुंच जाएगी। सर, ये सामग्री इस परिवार को कब तक मिलती रहेगी? सर, ये सामग्री तब तक मिलती रहेगी इनको तब तक इनके परिवार में कोई अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाने लायक नहीं होगा, तब तक गुरुजी ये सामग्री पहुंचाते रहेंगे। बहुत बड़ी बात है संत रामपाल जी महाराज जी की, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। कार्ड है सर जो इस बहन को दिया जाएगा, इनमें किसी भी नंबरों पर कॉल करेगी 2 दिन के अंदर सामग्री इनके पास पहुंच जाएगी। ठीक है जी, दीजिए। ये लीजिए बहन, ये कार्ड दिया जाता है इनको आश्रम की तरफ से। जब भी इनको आवश्यकता होगी किसी भी चीज़ की, ये इन नंबरों पर कॉल करे, 2 दिन के अंदर गुरुजी इनकी आवश्यकता अनुसार चीज़ भिजवा देंगे तुरंत। धन्यवाद जी। बहन जी, अब ये राहत सामग्री आपको आजीवन मिलेगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? रामपाल गुरु जी महाराज जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। इस राहत सामग्री से आपको कुछ मदद मिलेगी? हाँ जी। कितनी मदद मिलेगी? महीने का खर्च चलेगा सर, परिवार का पालन होगा। परिवार का पालन होगा अच्छे से, बच्चियाँ भी पढ़ जाएंगी आप? हाँ जी। बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ पूछा था आपसे? हाँ जी। क्या बोला आपने? बोला सर, मैंने अभी पढ़ाई चल रही है, जैसे ही कुछ काम लगता है, मजदूरी लगती है तो खर्चा चल जाता है। इन लोगों ने बोला कि हम जो हमसे मदद होगी वो हम करेंगे। तो अभी तो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी। जब आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई आवश्यकता पड़ेगी तब आप बता देंगे इनको? जी। अभी तो कोई समस्या नहीं है? नहीं सर। बच्चों के पास जूते, चप्पल, कपड़ा, ड्रेस, स्कूल फीस आदि कोई बकाया तो नहीं है कुछ? नहीं सर। कोई बिजली का बिल बकाया हो? नहीं सर। किसी दुकानदार का उधार बकाया हो? नहीं सर। किसी आस पड़ोस के कुछ रुपए बकाया हो? नहीं सर। किसी का कोई कर्जा हो आपके पास? जी नहीं। कोई कर्जा नहीं है। तो अभी आपके पास अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको आवश्यकता पड़ेगी आप संत रामपाल जी महाराज जी को बता देंगे। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे समाज सुधार, समाज कल्याण और अनमोल ज्ञान को देखकर लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। ना उनके सत्संग प्रवचनों का कोई शुल्क लिया जाता है, ना ही
वो किसी से भोजन पानी की कोई शुल्क लेते हैं और इतनी मुहिम चलाकर हमारे समाज पर जो उपकार कर रहे हैं वो वाकई में अतुलनीय है। इसके लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को देखकर लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। क्या ये वास्तव में एक असहाय परिवार है? हाँ, अच्छा परिवार है जी, और अच्छी है बेचारी। कहना तेरा बच्चों का कोई पालन तो ही नहीं रहा, कौन किसका जी, हक नहीं जी, आप ही बताओ। तो ये मुहिम आपको कैसी लगी? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही ये मुहिम आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हमें तो जी। क्या नाम है आपका? कविता है जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुहिम के बारे में? सही है जी, अच्छा लगा हमें तो, बेचारे के बच्चे पढ़ जाएंगे। ये वास्तव में एक जरूरतमंद परिवार है। हाँ जी, अच्छा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के। छोटे छोटे हाँ जी, बेचारी के। धन्यवाद जी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072 9041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब